सरिता। बांसुरी के विविध आयाम। संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारक और लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा। मैंने आपका एक प्रयोग और सुना था और बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लगा कि इसमें बड़ी अंतरात्मा इसकी जो है वो कई अर्थों को खोलती है एक साथ, जो कि मुझे लगता है कि वो प्रतिध्वनियों से संगीत जो निर्मित होता है, मूल संगीत उसका अपने में अलग है, लेकिन जब वो प्रतिध्वनियों से अलग बनने लगता है तब उसका दूसरा ही एक अर्थ निकलने लगता है। मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रतिध्वनियां हैं वो अधिक काम करती हैं बजाय मूल ध्वनियों के, क्योंकि प्रतिध्वनियां हमारे बीच में बराबर गूंजती रह जाती हैं। मैं आपको सुनाता हूँ इसी संबंध में एक रिकॉर्ड। ये राग हंसध्वनि है और इसमें कई ट्रैक्स एक साथ चलते हैं, जो कि मैंने स्टूडियो में एक पैडल से प्रतिध्वनि प्रोड्यूस करके, जो एक गैजेट्स आते हैं आजकल के, एक साथ ही इसको रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक ट्रैक के ऊपर गत चलती, दूसरे ट्रैक में उसका रिदम चलता है और तीसरे ट्रैक में उसका परिमार्जन या उसको इनोवेशन या जो उसमें एक नयापन पैदा होता है। नयापन ये तो सही है, इसीलिए मैंने कहा। तो ये आप सुनिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ।
मैंने आपको जैसे अभी कहा था कि जितनी भी चीजें इस तरह से आती हैं प्रतिध्वनियों की, वो एक अलग अर्थ खोलती हैं। इसके साथ ही साथ देखिए ये भी कि एक विशेष थीम को लेकर के, एक विशेष किसी एक प्रयोजन को लेकर के, एक कथा को लेकर के, एक संदर्भ को लेकर के जो एक संगीत का निर्माण किया जाता है, उसमें भी मुझे लगता है कि बांसुरी ने इधर कई एक नए ऐसे प्रयोग किए हैं जो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही है। इसमें मैंने एक वंशी को प्रमुख वाद्य लेकर के रिदम्स ऑफ जॉय करके एक बहुत अच्छा मैंने प्रयोग किया था और वो बहुत बहुत लोकप्रिय है। मैं विदेश में कहीं भी जाता हूं तो मुझे वो कहते हैं वो आप सुनाइए वैसा। अच्छा, उसका कुछ झलक? हाँ, वो सुनिए। अंत में मैं अपनी तरफ से एक और भी आपको सुनाऊंगा कि जिसको आप फ्यूजन म्यूजिक कहते हैं, उसमें एक रिदम वेस्टर्न है और सब मुझको कॉर्ड्स वगैरह दे करके उसके ऊपर बजाने को बोला गया, वो भी एक अलग किस्म की है।
एक और भी बात मुझे याद आती है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो जगह के कलाकार, क्योंकि हाँ मतलब मूलतः जो देश का जो संस्कृति है वो एक ही है, तो एक ही राग है और उसमें मैंने बंसरी भी बजाई है और सलामत अली हैं, उन्होंने उसमें गाया है राग यमन में। अच्छा अच्छा, तो ऐसा भी हुआ है। हाँ, तो ये सब तो सहज ही संभव है। और बांसुरी के प्रयोग इस माने में तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि वो अनंत प्रयोग हैं, और स्वर और प्राण तत्व जो है ये संगीत का मूल स्वर है, और इसी से हम अनेक दिशाओं में काम कर सकते हैं। कल्पना है, हाँ, जी, खोज है, हाँ, और प्रयत्न है, तो ये चलता ही रहेगा। हाँ, और नए मुझे लगता है रहेंगे कि बांसुरी की जो रस यात्रा है वो शायद कभी समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि आज का कवि भी गाता है कि बांसुरी बजाई किसने, बांसुरी बजाई जन्म जन्म की पहचानी सी, तान कहाँ से आई, बांसुरी बजाई किसने, बांसुरी बजाई। इसी के साथ बांसुरी की ये रसमयी यात्रा में हमारे साथ साथ चलने वाले श्रोताओं को हम अपना प्रणाम निवेदन करते हैं, और आशा करते हैं कि वे इस कार्यक्रम से जितना आनंद लेंगे उसके बारे में हमें भी कुछ न कुछ बताएंगे कि उनके आनंद में हम कितने भागीदार हो सकते हैं। धन्यवाद केशव जी, और श्रोताओं को भी धन्यवाद और मेरा नमस्कार। बांसुरी के विविध आयाम संगीत सरिता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ प्रसारक और लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।